उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है और सभी मतदाताओं को रिझाने में दिन रात जुटे हुए हैं। इसके साथ ही खासकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ताओं को अपनी अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं। इसके चलते एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूर्व संयुक्त सचिव मनोज कुमार हरित ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज मेरे परिवार का हिस्सा है और उनके सुख दुख का मैं साथी हूं, इसलिए उनकी समस्याओं को हल करवाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि सीट को लेकर है कि कनिष्ठ अधिवक्ताओं को उनको सीट मिले, उनको विधि व्यवसाय करने के लिए जगह मिले और वो अपना विधि व्यवसाय आराम से कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, उसमें एक दोनों तरफ से सड़क है और मेन रोड से जो दोनों बीच वाली जो सड़क है जिससे अधिवक्ता और बाकी लोग जाते हैं, वो दोनों तरफ से मेन रोड से जुड़ जाती है। यदि हम इसको वन वे करा देंगे, एक तरफ से एकल वाली पद्धति रहेगी तो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा, तो जाम की स्थिति नहीं रहेगी। देखा जा रहा है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने कहा भी है, वादे भी लगातार किए जाते हैं, ऐसे नेतागण भी करते हैं, हर बार में मुकर जाते हैं, तो ऐसे आप लोग कैसे विश्वास? देखिए, मेरा पहला है यही कि मैं नेता नहीं, साथी हूँ। मैं ना तो नेता हूँ, ना मैंने कभी इससे पहले नेतागिरी की है। आपके सामने भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, समझ लीजिए कि मैं आया हूँ या मैंने करा है, मैं पहली बार आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना मुझे कभी आपने देखा होगा ना कुछ। देखिए, अधिवक्ताओं के लिए सीट के अरेंजमेंट्स हैं, वो है, एकल पद्धति है जिससे जाम की निजात मिलती है। तीसरी, जो न्यू कमर्स हैं उनको जो 1000 रुपये का उनका जो शुल्क है, उनका मेंबरशिप फ़ीस है, वो ख़त्म करी जाएगी। चौथी चीज़ ये है कि उनके लिए अलग से जो क्लासेस वगैरह हैं उनका इंतज़ाम किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ, आजकल जो है अधिवक्ताओं के साथ हिंसा बहुत बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अधिवक्ता के विरुद्ध हो रही हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि अगर जो हम पूरे प्रदेश के सारे अध्यक्ष मिलके और बार काउंसिल के सामने ये बात रखें कि साहब ऐसा ऐसा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, उसको दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जब हम लोगों के साथ मिलके सरकार से ये बात रखेंगे तो वो इस बात को, इतने बड़े समुदाय को नकारेंगे कि क्या नाम है कि ऐसा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना हो। अध्यक्ष पद के लिए आपके अंदर भावना क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, अध्यक्ष पद के लिए भावना मेरे सामने इसलिए, मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हुई कि मुझे एक अच्छे काम करने के लिए, एक परिवार के साथ काम करने के लिए मैं चाहता था कि मैं परिवार के लिए काम करूं। क्योंकि सबसे बड़ी, मैं उसी क्षेत्र में रहता हूं जहां पे वो जाम लगता है, जहां पे विधि व्यवसाय मेरे कनिष्ठ और जो साथी अधिवक्ता हैं वो लोग काम करते हैं। तो वो उनको मैं देखता हूं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई कोई जगह नहीं है विधि व्यवसाय करने के लिए, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे मन में इसीलिए ये बात उठी कि ये सब काम कराया जाए। जब आपके लिए कामयाबी मिलती है तो आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे? बिल्कुल, 100% इस बात को फोकस करूँगा। नामांकन के दौरान जो है प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है, उसमें क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें तो अभी मेरे सामने तो कोई ऐसी बात है नहीं। वो तो जब मुझे वहाँ मिले, मैं देखूँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, तो उसको तो तभी देखा जा सकता है। इस बारे में तो कोई इस समय कमेंट किया जाना बिल्कुल असंभव ही है, क्योंकि मैं तो कभी भी बाहर की ना राजनीति में रहा हूँ, ना कभी मैंने कोई इस तरीके का वो देखा है। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।